में आपका स्वागत है। एक्जिमा के बारे में आप जानते होंगे, यानी इसको छाजन हिंदी में कहते हैं और ये एक स्किन की प्रॉब्लम होती है। ये डिजीज़ के अंतर्गत नहीं आता है, एक कंडीशन होती है। और आप जानते हैं या देखे होंगे कि ये सिक्के की तरह से पूरे जो हाथ पैर शरीर में उभार आ जाता है, एक तरह का ये स्किन का स्वेलिंग होता है। लेकिन दोस्तों आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट एक्जिमा पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है और ऐसी जगह होता है कि खुजली बहुत होती है। और जब आप अपने वर्क टाइम में रहते हैं, आप अपने सर्विस में रहते हैं या काम करते रहते हैं, तब आपके लिए ये बहुत तकलीफ़ युक्त हो जाता है। या आप जैसे दोनों हाथ से कुछ करते रहते हैं, उस समय आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये ब्रेस्ट एक्जिमा क्या है। तो ब्रेस्ट एक्जिमा जानने से पहले हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि ये किसके द्वारा होता है। दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी एंजाइटी के कारण ये होता है। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा जो काम करते समय या जिनको पसीना आता है। तीसरी चीज़ कि जो अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं देते, यानी अपने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं या जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, बनियान वगैरह, तो वो अच्छे से साबुन से नहीं धुलते, उसके कारण भी होता है। और चौथी बड़ी चीज़ होती है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। पांचवी जो प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं। छठवीं प्रॉब्लम्स होती है कि इस समय ज़माना है बहुत ज़्यादा परफ्यूम और डियो का, तो आप बहुत एक्सेस परफ्यूम और डियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। या आप उन तमाम साबुन की आजमाइश करते रहते हैं जो आपके स्किन के लिए ठीक नहीं है, जिनका पीएच अधिक है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको ब्रेस्ट एक्जिमा पहुंचा देते हैं या आप इस कंडीशन, इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों अब जानना ज़रूरी है कि ये ब्रेस्ट एक्जिमा क्या है। तो ये एक ड्राई स्किन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो वहाँ की स्किन जो होती है बहुत ही शुष्क हो जाती है, वहाँ खुजली बहुत अधिक होती है और जो नेपल के चारों तरफ का एरियाज़ होता है उसका कलर चेंज होता है, या वो ब्लैक हो जाता है या वो रेड हो जाता है। और जब खुजली आती है, खुजली के बाद थोड़ी देर में वहाँ पे जलन भी होती है, जैसे लगता है किसी ने मिर्चा लगा दिया हो। इसके जो स्पॉट्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, या तो ये सिक्के की तरह हो सकते हैं, या छोटे छोटे दानों में हो सकते हैं, या वो चकत्ते के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों अब जानना ज़रूरी यह है कि आखिर इसको बचाया कैसे जा सके। तो बचाने का बिल्कुल वही विधि है, वही सारे तकनीक है जो कारण है। तो आप तो प्रत्येक दिन स्नान करिए, ज़रा डियो और जो परफ्यूम है उसका शॉट इस्तेमाल करिए। साबुन या आप जो शैम्पू वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश वगैरह जो बहुत सारे लोग बॉडी में लगाते हैं, तो अगर आपको वो सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो नई नई आजमाइशें ना करें। पानी आपको पीना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप पानी नहीं पीते, उसके वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस तो हर आदमी को होता है, लेकिन इतना मत ले लीजिए कि बीमारी में वो तब्दील हो जाए। दोस्तों इसके लिए आप योगा करें या इसको कम करें तो ये सारी दिक्कतें नहीं होगी। साथ में आप अगर बहुत टाइट जैसे कॉलर वाला शर्ट पहने हैं या बहुत बेल्ट युक्त कपड़े पहने हैं तो इनको ढीला कर दें, क्योंकि ऐसे कपड़े पहने से जो बहुत टाइट, या जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं, हमारी माताएं बहनें जो कपड़े पहनती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो टाइट पहनती, फिटिंग का पहनती हैं, तो ये भी कारण हो जाता है कि आपको स्किन के एक्जिमा बनाने का कारण ये है कि वहाँ स्वेटिंग होती है, तो ना ही आप उसकी सफाई कर पाते हैं, ना ही अच्छे से वहाँ पे पर्सनल हाइजीन रख पाते हैं। पसीना लगातार होता है और उसी में वो नमी बना देता है, क्योंकि वहाँ पर आपको
किसी भी हैंकी ऐसे साफ़ करना इतना आसान नहीं है, तो ये सारा कारण बना देता है। और जब भी आप इस्तेमाल करें अपने कपड़ों में तो हमेशा कॉटन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा लोग जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो नए नए जो चीज़ें आती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़ा कौन सा है, ज़रूरी है कि वो इस समय ट्रेंड उसका है कि नहीं है, और नई चीज़ें तो उस पर आ जाते हैं दोस्तों। नहीं, बिल्कुल जो हमारे स्किन के टच में कपड़े होने चाहिए वो पूरी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कॉटन बहुत ही ज़रूरी है तो कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े ढीले पहनने चाहिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसको समय समय से आपको साफ़ करना चाहिए या ड्रेस चेंज करते रहना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं तो इनसे बच जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हो जाता है, अगर हो गया तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जैसा कि ये एक स्किन की प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट तो हाइजीनिंग से शुरू होता है, और कुछ दवाएं हैं जिनसे आपको आराम मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कभी कभी कुछ सप्ताह, महीनों से लेकर आजीवन भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ये एक्जिमा हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ऑइंटमेंट में बेटनोवेट सी, बेटनोवेट जी एम देते हैं, या टैबलेट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये बहुत ऐसी दवाएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ एंटी एलर्जी भी दे देते हैं जैसे एलेग्रा वगैरह, तो इनसे ये कम हो जाता है। लेकिन बात करें कि क्या इसके होम रेमेडी है कुछ, तो होम रेमेडी में भी बहुत ही प्रभावशाली होता है दोस्तों कि ऐसे में, क्योंकि ये स्किन का इन्फ्लामेशन और स्किन की ये समस्याएं हैं, कारण है कि ये कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो सफाई रखना ज़रूरी है। और जैसे आप एलोवेरा या तो हल्दी बीच बीच में आपको टाइम मिलता है तो बॉडी में एक बार लेप लगा देना चाहिए। या तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपके आसपास या आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो नीम की पत्तियाँ होंगी, उनसे अगर आप स्नान कर लेंगे, कुछ पत्तियों को पानी में डालकर अगर आप बॉयल कर लेते हैं और वो बचे हुए पानी को और पानी में डालकर स्नान करते हैं तो जो स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो एक्जिमा भी इसी में से एक बीमारी है। अगर आप पहले से, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है, तो अगर आप पहले से ही इसका व्यवस्था कर लेते हैं या नहाना शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो होगी नहीं, अगर हो जाती है तो इसको करने से बहुत आराम मिलता है। और एक चीज़ और कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत स्पाइसी चीज़ खाना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते आप साग या तो जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनको खाना। तो ज़रूरी है दोस्तों कि इसमें विटामिन ए से लेकर B12 तक की बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर से अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम आपको हो गई है तो इसमें विटामिन ए की एक्सेस आपको गोली दी जाती है, आपको टैबलेट दी जाती है, और ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों ये बच्चों में होता है तो चूँकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको बहुत जल्दी ये ठीक हो जाता है, और बच्चों में दिखे तो आप घर में ही इसका तुरंत इलाज ना शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत तरीके से ये घर का इलाज कर देते हैं जो ये और फैल जाता है। क्योंकि स्किन की कोई भी डिजीज़ होती है, जैसे भी ये किसी अगेंस्ट प्रॉपर्टी के संपर्क में आएगी तो वो और ज़्यादा फैलाव कर देगी और ज़्यादा प्रदाह कर देगी। तो पहले अपने डॉक्टर को दिखा लें, उनसे कंसर्न कर लें और फिर आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम एक्जिमा, ब्रेस्ट एक्जिमा के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कुछ और भी पूछना है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मेरे नए बंधु हैं, जो मेरे नए लोग हैं, वो आर मौर्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।